हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज हम सफ़र, एक सफ़र सफलता की ओर। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। और जो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का हम लोग हैं जो अपना लेक्चर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और लेक्चर 2 डिस्कस करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं अपने सेकंड लेक्चर को। बेसिकली मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हम लोग लेक्चर 1 में क्या क्या डिस्कस किए थे। तो जो लेक्चर 1 था उसमें x टू द पावर n, यदि y इज़ इक्वल टू x टू द पावर n आपका रहे तो आपका dy/dx कितना आ जाता था? वो आता था आपका n x टू द पावर n-1। और यहाँ से ही हम लोग जाने थे कि जो हमारा कांस्टेंट फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन है जो हमेशा जीरो होता है। कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। ये चीज़ हम लोग जाने इस फॉर्मूला के हेल्प से। तो चलिए ये बातें तो ही कांस्टेंट फंक्शन के बारे में। अब कुछ नेक्स्ट बातें हम लोग कर लेते हैं। हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में ये भी डिस्कस किए थे, यदि sin x रहे आपका फंक्शन तो इसका dy/dx आप लोग को निकालना रहे। इफ़ दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स देन dy/dx इज इक्वल टू cos x। एज अ फॉर्मूला इसे अभी यूज करेंगे हम। यदि प्रूफ देखना है तो आप बेशक देख सकते हैं। आपका फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका प्रूफ आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यदि हम 12th का टॉपिक डिस्कस करें तो हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से इसे प्रूफ जानने की ज़रूरत नहीं है। कुछ फॉर्मूले हम लोग डायरेक्टली याद करेंगे और फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए y इज इक्वल टू साइन एक्स यदि गिवन है तो उसका dy/dx निकालने को बोले तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं cos x। और यही y इज इक्वल टू इस बार मान लिया जाए cos x रहे तो आपका dy/dx जो आने वाला है वो आ जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स। ये फॉर्मूले बेसिकली मैं आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ। ये बात वहाँ बोला था। यदि ये चीज़ आप ध्यान में रखते हैं तो अगले लेक्चर में आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। यदि 10x रहे तो dy/dx का क्या वैल्यू होने वाला है ये आप लोग बताइए। तो चलिए ये हो जाएगा आपका sec² x। यदि 10x है तो उसको sec² x डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा। चलिए ये बातें हो गई। अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ नए टर्म को देखते हैं कि लेट सपोज आपका क्वेश्चन आया y इज इक्वल टू 2 sin x। ठीक है, y इज इक्वल टू 2 sin x आ गया और आपसे पूछ रहा है फाइंड dy/dx। dy/dx निकालने को बोला गया है तो आप कैसे निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं dy/dx। तो हम लोग यदि dy/dx निकालें इसका, ये तो 2 है जो कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लिए। अब निकालेंगे किसका? d ऑफ साइन एक्स बटे dx। ठीक है, कांस्टेंट था उसे बाहर निकालिए और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है cos x। तो यहाँ से लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू 2 cos x। तो बिल्कुल आसान तरीके से इसका है जो हम लोग आंसर निकाल पाए। कुछ इस तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, वो क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। अब कुछ नए टर्मिनोलॉजी को जान लेते हैं या नए तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करना जानते हैं हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन के रूप में ही मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि यदि दिया हुआ हो y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो यदि आपको इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कीजिएगा ज़रा ये देख लीजिए। यहाँ तो आपको स्टार्टिंग में 1 फंक्शन था, कोई एक फंक्शन था तो हम लोग आसानी से सोल्व कर ले गए क्योंकि इसका हम लोग फॉर्मूला अब जान रहे हैं। और यदि प्लस में है तो हम लोग किस प्रकार से dy/dx निकालेंगे ये चीज़ देखते हैं। हम लोग को क्या करना है? dy/dx निकालना है।
डी वाई बाई डी एक्स हम लोग को निकालने के लिए बोला गया है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, चलिए ये देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स में निकालने की बात यदि करूँ तो मान लीजिए कि आप ए वाला यू है और ए है भी, तो बाई कितना आ गया यहाँ से, यू प्लस भी आ गया, ठीक है। और फिर यदि डी वाई बाई डी एक्स निकालने की बात आए तो आप ऐसा लिख सकते हैं क्या कि डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। चलिए, ये जो u माने थे उसका डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में और v का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में हम लोग ऐसा कर दिए। तो फिर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा टोटल, यदि आप इसको डिफ्रेंशिएट करें इस टर्म को अकेले, तो आप लोग जान रहे हैं कि इसका डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस एक्स प्लस, और ये जो कॉस एक्स है उसको हम बेसिकली लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स यदि डिफ्रेंशिएशन करें तो यहाँ से मेरा सॉल्यूशन आ गया। और वो क्या आया ये देख लेते हैं, वो आ गया आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। चलिए, ये चीज़ भी हम लोग सोल्व कर लिए। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आया, इसका डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, ये जो वैल्यू है वो इस प्रकार से आ गया। यानी यहाँ से हम लोग यही सीखे कि यदि कोई दो फंक्शन दिया हुआ हो और दोनों के बीच में प्लस और माइनस का सिंबल हो तो हम लोग उसे अलग अलग करके बना सकते हैं, ठीक है। अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे, उसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। जैसे देखिए, अब क्वेश्चन आपको दे दिया गया है बाई इज इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन का मॉडिफिकेशन केवल हो रहा है, जो तरीका है वो सेम है, थोड़ा सा मॉडिफाई होते जा रहा है आपका क्वेश्चन। यदि आपको दे दिया जाए 5 tan x प्लस cos x, ठीक है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा ज़रा ये देख लेते हैं। तो यही सेम चीज़, इसको अलग u मान लिए, इसको भी मान लिए, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दिए। तो हम यदि डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये कांस्टेंट है वो तो 5 का 5 रह ही जाएगा, और tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स, ये सेक स्क्वायर एक्स हो गया, और फिर कॉस एक्स का होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स आया वो आ गया 5 सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स। ये चीज़ हम लोग यहाँ से निकाल लिए कि हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 5 सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स। तो कुछ इस तरह के मॉडिफिकेशन क्वेश्चन में दिए जाएंगे और आप लोग को सोल्व करने के लिए रहेगा। तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद क्या बात आती है ज़रा ये देख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो इसके बाद किस तरह के नए क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं मैं आप लोग को एग्जाम्पल के रूप में बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके बुक में हैं जो दिए गए हैं। जैसे देखिए, हम लोग ऐसा क्वेश्चन बनाए। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे चेन रूल, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा चेन रूल। अब चेन रूल क्या होता है ये चीज़ हम लोग जान लेते हैं। चलिए, तो देखिए, इसे मैं यदि क्वेश्चन के तौर पे बताऊं तो भी बिल्कुल आसान होगा, और फिर इसको कंसेप्ट के रूप में बताऊं तो भी आसान होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के थ्रू जाते हैं तो हम लोग को ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये है आपका साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसका निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स आप लोग को निकालने के लिए दिए गए हैं। अब साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो दिया हुआ है वो बेसिकली क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। तो जो आपका साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है वो तो बाई का वैल्यू है, ये चीज़ तो आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। और आपका निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो चेन रूल में होता क्या है थोड़ा ये बता देता हूँ मैं। देखिए, यदि चेन रूल की हेल्प से यदि क्वेश्चन को हम सोल्व करना चाहें तो इस पार्ट को आप मान लो टी, तो क्या आ गया यहाँ से, बाई इज इक्वल टू साइन टी, ठीक है।
अब t एक अलग टर्म आ गया और हम लोग किसको माने हैं t, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को बेसिकली हम लोग हैं जो t मान लिए। तो यदि इसको t माने हैं तो इसमें क्या निकलेगा आपका dt बाई डी एक्स निकलेगा, और वो dt बाई डी एक्स क्या निकलेगा ये देख लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन तो हम लोग निकालने जानते हैं कि 2x हो जाएगा और ये जो 5 है वो तो उसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाने वाला है। तो चलिए ये चीज़ देखें। और फिर यदि आपका साइन t है तो उसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा cos t, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं cos t के जगह पर इस बार वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, इनटू यदि ये चीज़ का डिफ्रेंसिएशन हम फिर से करते तो क्या आता आपका, आ जाता 2x। तो ये जो 2x है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाने वाला है, और वो मल्टीप्लाई क्यों होगा ये चीज़ हम लोग देखेंगे। अब वो चीज़ क्यों देखेंगे और मतलब वो चीज़ कैसे आया ये चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ बताता हूँ आगे। चलिए, तो हम लोग का क्वेश्चन जो था वो था y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। कुछ इस तरह के क्वेश्चन हम लोग को दिया गया था। तो हम लोग यदि पहले dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो करते क्या है, इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन बनाया जाएगा। साइन यहाँ पे d आपका है, यहाँ पे आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर यही सेम चीज़ का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं। और यदि आप इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो यही टर्म तो आपका है जो आने वाला था ना cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये चीज़ आ गया, और ये जो रेस्ट टर्म बचा उसका डिफ्रेंशिएशन आपका 2x हो गया। तो यही सेम चीज़ तो आपको पिछले बार भी बताया गया था कि ये आपका 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी ये वाला टर्म का डिफ्रेंशिएशन आपका ए आने वाला है। तो ये चीज़ भी आप लोग समझ लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन अब आप आसानी से लगा सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस के रूप में मैं आप लोगों को करवाऊंगा और उसके बाद फिर आप लोग क्वेश्चन लगाने लगिएगा इस तरह के आसानी से। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ cos x। कुछ इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे लगा सकते हो, तो देखिए, यदि इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आप यदि dy बाई डी एक्स निकालना चाहते हो तो क्या करोगे d ऑफ साइन एक्स तो यहाँ है नहीं, साइन ऑफ cos x है, साइन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू d cos x, और ये जो है d cos x है बटे dx लिख दिए। अब इसी को हम लोग बोलते क्या है, चेन रूल बोलेंगे। वो चेन रूल क्यों बोलेंगे ये मैं बताता हूँ आप लोग को। यहाँ पे साइन के अलावे जो कुछ थीटा में था उस थीटा को हम लोग स्टार्टिंग में बाहर किए और वही चीज़ नीचे लेकर आए, वही सेम चीज़ नीचे लेकर आए और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई सेम चीज़ किए। तो यहाँ से कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं, डी cos x नीचे है और डी cos x ऊपर कर दिए। तो ये चीज़ यदि मैं इसको हटाना चाहूँ तो हटा भी सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ क्यों लाया, क्योंकि ये ऐसा ही करेंगे तो हमारा है जो डिफ्रेंशिएशन निकल सकता है। तो यहाँ से हम लोग लाएँ क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन आपका हो जाएगा cos ऑफ cos x, और इसका डिफ्रेंशिएशन होने वाला है इनटू में माइनस साइन x। ये चीज़ हमारा आंसर हो गया, cos ऑफ cos x और फिर माइनस बाहर चला जाएगा इनटू साइन x, इनटू आपका साइन x हो जाने वाला है। तो ये चीज़ आप देखें। अब कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे। तो चलिए देखते हैं कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार का। क्वेश्चन आपका है y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। यदि ऐसा दिया हुआ रहे तो आप क्या कीजिएगा,
साइन ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है। फिर से वही चीज़ डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालने हैं। यदि डी वाई बाई डी एक्स निकालने हैं तो फिर आप कीजिएगा क्या, इसको इसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो डी साइन ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू ए एक्स प्लस बी, और फिर डी तो यहाँ है ही। उसके बाद फिर हो जाएगा मल्टीप्लाई डी कॉस, कॉस तो होगा नहीं यहाँ पे, आपका बच जाएगा डी ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसका यदि डिफ्रेंशिएशन हम लोग करते हैं तो इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और फिर इस टर्म का यदि बात हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन आपका आ जाने वाला है, ए एक्स है ना, तो ए तो कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, और एक्स हो गया केवल, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, और कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डिफ्रेंशिएशन होता है 0। तो ये चीज़ तो बाहर निकल गया, इस चीज़ से तो कोई मतलब मुझे रहा नहीं, तो इसका आंसर हो गया ए कॉस ए एक्स प्लस बी है जो इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी हम लोग देख लिए। अब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम लोग अब बना सकते हैं। तो ये था हमारे इस सेकंड लेक्चर का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, और फिर अब हम लोग नेक्स्ट आगे क्या जानने वाले हैं अगले लेक्चर में, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो अभी हम लोग जाने एडिशन रूल देख लिए। ठीक है, यदि डिफ्रेंशिएशन करना रहे और बीच में एडिशन या सब्सट्रैक्शन का सिंबल रहे, ठीक है, तो किस प्रकार से हम लोग हैं जो सोल्व करेंगे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन रहे तब। और फिर नेक्स्ट क्या जानेंगे, वो जानेंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल है जो हम लोग नेक्स्ट जानने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसे लोग यूवी रूल से भी जानते हैं। तो यूवी रूल जानेंगे, फिर यू वाई भी रूल भी जानेंगे, यानी जो इसका डिवाइड का रूल रहेगा वो किस प्रकार होता है वो भी जानेंगे, कि कोई चीज़ यदि डिवाइड में है तो उसका डिफ्रेंशिएशन निकालना हो तो किस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। तो अभी आज के लिए इतना ही। लेक्चर 2 आपका यहीं पे समाप्त होता है, और कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं हमें knowledgehumsafar@gmail.com पे, या फिर आप वीडियो के कमेंट में कमेंट कीजिए कि ये चीज़ हमें परेशानी आ रही है क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो आखिरी में मैं यही बोलूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेक्चर को लाइक कीजिए, और ज़रूरतमंद साथियों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू, जय हिंद।